आज की कहानी में फ्लिक सिनेमा आपके सामने प्रेजेंट करता है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। कहानी को शुरुआत होती है सन 1917 में। प्रथम विश्व युद्ध की भीषण लड़ाइयों ने जर्मनी और फ्रांस के बीच एक संकीर्ण भूमि के टुकड़े पर क्रूर संघर्ष छेड़ रखा था। यह भूमि मात्र कुछ 100 मीटर चौड़ी थी, पर इसके लिए लड़े जा रहे युद्ध ने अनगिनत युवाओं की जानें ली। जर्मन सैनिक जो युद्ध में मारे जाते थे, उनके शवों से उनके वर्दी, जूते और हेलमेट उतार लिए जाते थे। ये वस्त्र और हथियार एक विशेष स्थान पर भेजे जाते, जहां उन्हें साफ किया जाता, मरम्मत की जाती और फिर नए सैनिकों के लिए तैयार कर दिया जाता, जो अगली पंक्ति में लड़ने के लिए भेजे जाते थे। उत्तरी जर्मनी के एक छोटे से गांव में 4 किशोर, पॉल, अल्बर्ट, लुडविग और फ्रांज ने अभी स्कूल शुरू किया था। युद्ध की चर्चाएं हर जगह थीं और सेना में भर्ती होना उनके लिए एक बड़ा गर्व का विषय था। स्कूल में पॉल ने अपने दोस्तों को बताया कि उसकी मां ने उसे सेना में भर्ती होने से मना कर दिया था। उस समय जर्मन स्कूलों में छात्रों को माता-पिता की सहमति के साथ सेना में भर्ती होने की अनुमति दी जाती थी। फ्रांज, जो चालाक और थोड़ा शरारती था, ने सुझाव दिया कि पॉल अपनी मां की हस्ताक्षर की नकल कर सकता है। यह विचार सुनकर पॉल ने झिझकते हुए सहमति जताई और जल्द ही चारों लड़के सेना में भर्ती होने की तैयारी करने लगे। उनके प्रिंसिपल ने सेना में शामिल होने से पहले एक भावुक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने उनकी बहादुरी और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य की सराहना की। यह भाषण उनके भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह भर गया। लेकिन ये किशोर लड़के अपनी नादानी में पूरी तरह से अनजान थे कि युद्ध की वास्तविकता उनके विचारों से कहीं अधिक भयावह होगी। उनके लिए यह कदम देशभक्ति की भावना से अधिक उस सामाजिक स्वीकृति और पहचान की लालसा से प्रेरित था, जो वे युद्ध के नायक बनकर पाना चाहते थे। जब वे नई वर्दी पहनकर हंसते और मजाक करते हुए युद्ध के मोर्चे की ओर बढ़े, तो उन्हें यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस सफर में कई दोस्तों को खोने का दर्द, मृत्यु का सामना और अपने सपनों के टूटने का कड़वा सच छिपा है। युद्ध क्षेत्र में पहुंचने के बाद हकीकत ने तुरंत उन्हें झकझोर कर रख दिया। जैसे ही उनका ट्रक बेस कैंप के करीब पहुंचा, एक डॉक्टर ने उन्हें रोककर ट्रक से उतरने का आदेश दिया। ट्रक को घायल सैनिकों को ले जाने के लिए चाहिए था। उन लड़कों को पैदल ही लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ी और अचानक एक बमबारी ने उन्हें आतंकित कर दिया। पॉल, जो गैस मास्क पहनने में धीमा था, उसे इसके लिए उसके कमांडर द्वारा दंडित किया गया और उसे कई घंटे तक मास्क पहनने के लिए मजबूर किया गया। यह अनुभव इतना दमघोंटू था कि उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। आखिरकार जब वे अपने शिविर पहुंचे, तो वहां उनकी मुलाकात वाइस कमांडर स्टैनिस्लॉस कैटजिंस्की से हुई, जिसे सभी कैट के नाम से जानते थे। कैट एक दयालु और अनुभवी सैनिक था, जो उन जवान लड़कों के लिए पिता समान था। उसने उन्हें सिखाया कि युद्ध केवल गोलियों और बमों का खेल नहीं था, बल्कि मानसिक और शारीरिक धैर्य की परीक्षा भी था। कैट का स्वभाव उनके सख्त कमांडर से बिल्कुल उलट था और वह हमेशा उन सैनिकों की भलाई की चिंता करता था। पहली रात पॉल और अल्बर्ट को पहरेदारी की जिम्मेदारी सौंपी गई। दोनों इस काम में जोश से भरपूर थे, यह साबित करने के लिए कि वे बहादुर और सक्षम हैं। लेकिन जैसे ही रात गहराई, अंधेरे में उन्हें दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। उत्साहित होकर पॉल ने बंदूक उठा ली और अंधेरे में गोली चला दी। उसकी गोली चूक गई और इसके बदले दुश्मनों ने पलटवार किया। एक गोली पॉल के हेलमेट से टकराई, जिससे वह हिल गया। कमांडर ने तुरंत उन्हें खाई में छिपने का आदेश दिया। वहां पसीने और डर में डूबे हुए पॉल ने अपने पहले युद्ध अनुभव को देखा। कैट ने बताया कि यह हमला कोई असामान्य बात नहीं थी। दुश्मन अक्सर रात के समय छिपकर हमला करते थे, ताकि जर्मन सैनिकों को चौकन्ना रखा जा सके। पॉल ने खाई में छिपकर देखा कि उसके एक साथी सैनिक का हौसला टूट चुका था। वह बुरी तरह से डर गया था और घर वापस जाने की विनती कर रहा था, मानो युद्ध का अंत उसकी सीमा से बाहर हो गया हो। सुबह होने पर पॉल को आदेश मिला कि वह मारे गए सैनिकों की पहचान पत्र इकट्ठा करे। यह काम उसके लिए मानसिक रूप से कठिन था और इस दौरान उसने अपने दोस्त लुडविग का शव देखा। यह दृश्य उसकी आत्मा को चीर गया, लेकिन युद्ध के मैदान में आंसू और शोक का कोई स्थान नहीं था। पॉल को अब यह समझ आने लगा कि वह जिस भयानक दुनिया में आ गया था, वह उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक कड़वी और निर्दयी थी। समय बीतता गया और पॉल युद्ध की कठोर वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाने लगा। 1 साल बाद एक दिन जब वह कैट के साथ चलते हुए एक छोटे से फार्म के पास पहुंचा, तो उन्हें वहां कुछ मुर्गियां दिखीं। भूख से व्याकुल दोनों ने तय किया कि वे मुर्गियां चुरा लेंगे। पॉल पहरे पर खड़ा रहा, जबकि कैट अंदर गया और एक मुर्गी पकड़ ली। लेकिन तभी किसान ने उन्हें देख लिया और दोनों को वहां से भागना पड़ा। वे किसी तरह मुर्गी लेकर अपने शिविर पहुंचे और वहां अपने साथियों अल्बर्ट, फ्रांज और नए दोस्त जेडन के साथ भोजन किया। उस रात थोड़ी देर के लिए युद्ध की भयावहता भूलकर वे सभी हंसते खेलते और अच्छे भोजन का आनंद लेते रहे। अगले दिन जब पॉल और उसके साथी आलू छील रहे थे, उन्होंने देखा कि 3 महिलाएं उनके शिविर के पास से गुजर रही थीं।
फ्रांज, जो हमेशा से साहसी और आकर्षक था, तुरंत उनके पास चला गया, जबकि बाकी तीनों उसकी हिम्मत से ईर्ष्या करते रहे। उस शाम पॉल ने अपने परिवार को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अपने जीवन के बारे में झूठी बातें बताईं, ताकि उन्हें चिंता न हो। थोड़ी देर बाद कैट उसके पास आया और उसे अपनी पत्नी का एक पत्र दिखाया, जिसमें उसने कैट को बताया था कि वह उसे बहुत याद करती है और उनका बच्चा, जिसे वह कभी देख भी नहीं सका, अब जीवित नहीं है। कैट का दिल टूट गया और उसने पॉल से अपने पछतावे और दुख के बारे में बात की। कैट ने बताया कि कैसे यह युद्ध उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल चुका था, और पॉल ने महसूस किया कि युद्ध ने केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्माओं को भी चूर चूर कर दिया था। अगले ही दिन पॉल, अल्बर्ट, फ्रांज, कैट और जेडन को 60 गुमशुदा सैनिकों को ढूंढने के लिए भेजा गया। जब वे एक वीरान गोदाम में पहुंचे तो वहां उन्हें सिर्फ मौत की गंध मिली। गोदाम के अंदर उन्हें उन 60 सैनिकों के शव मिले जो जहरीली गैस के कारण मारे गए थे। पॉल यह दृश्य सहन नहीं कर सका। उसने इस भयानक सच्चाई का सामना किया कि युद्ध हर दिन अपने निर्दयी रूप से उनकी जानें ले रहा था। जर्मन बेस में स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। सरकार युद्ध विराम की बात कर रही थी, लेकिन जर्मन जनरल इस निर्णय से गुस्से में थे। उन्हें विश्वास था कि जीत अब भी संभव है, भले ही जर्मनी की सेना अब फ्रांस के टैंकों और उन्नत हथियारों के सामने कमजोर पड़ रही थी। जल्द ही एक अंतिम हमले का आदेश दिया गया, जो सैनिकों के लिए किसी नर्क से कम नहीं था। इस हमले में फ्रांस की टैंक सेना ने जर्मन सैनिकों को पूरी तरह से कुचल दिया। फ्लेम थ्रोअर्स ने जर्मन सैनिकों को जलाकर राख कर दिया, और इस भयावहता के बीच पॉल ने देखा कि अल्बर्ट भी जलते हुए दम तोड़ गया। वह उसे बचाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन वह असहाय था। अंत में पॉल एक खाई में गिर पड़ा, जहां उसने दुश्मन की ओर से गोलाबारी का सामना किया। एक फ्रांसीसी सैनिक उसके सामने आ गया, लेकिन तभी एक और जर्मन सैनिक ने उसे गोली मार दी। घबराहट में पॉल उस क्षण स्तब्ध था। उसके सामने एक फ्रांसीसी सैनिक की मृत्यु हो चुकी थी, और वह खुद भी मरने से बाल बाल बचा था। युद्ध की क्रूरता उसके सामने नंगी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु वह न रो सकता था और न ही चिल्ला सकता था। खाई में दुबक कर बैठे पॉल के भीतर एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। क्या यह वही युद्ध था जिसके लिए वह और उसके दोस्त इतनी उत्सुकता से आए थे? क्या देशभक्ति और वीरता का यह वही रूप था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी? कुछ समय बाद पॉल ने जब अपने आसपास की खामोशी को महसूस किया, तो उसने सोचा कि वह शायद सुरक्षित है, लेकिन उसका मन और दिल अब भी उस फ्रांसीसी सैनिक के साथ अटके थे, जो उसकी आंखों के सामने मारा गया था। उसकी वर्दी खून से भीग चुकी थी, और वह अपने भीतर भयंकर अपराध बोध महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि वह दुश्मन नहीं था, बल्कि युद्ध ही असली दुश्मन था, जो न केवल इंसानों की जानें लेता था, बल्कि उनकी आत्माओं को भी तोड़ देता था। इसके बाद पॉल को लगा कि उसे कैट और बाकी साथियों के पास लौटना चाहिए। वह घायल था और बहुत थक चुका था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति ने उसे खड़ा रखा। पॉल जैसे तैसे अपने शिविर की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में उसे एक छोटा सा गांव मिला, जो पूरी तरह से उजड़ा हुआ था। हर घर वीरान था, खंडहरों में तब्दील हो चुका था। वह गांव कभी किसी की जिंदगी का हिस्सा रहा होगा, लेकिन अब वह सिर्फ राख और बिखरी हुई दीवारों का ढेर था। उसने सोचा, शायद यह भी युद्ध की ही देन है। शिविर में पहुंचते ही उसने देखा कि स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। सैनिक अब अपने अपने घर लौटने की उम्मीदें छोड़ चुके थे। उनके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। उन्हें पता था कि युद्ध उनके लिए अब और कुछ नहीं छोड़ने वाला था। कुछ सैनिक बीमार थे, कुछ मानसिक रूप से बिखर चुके थे। पॉल अपने दोस्तों को खोजने लगा। उसने फ्रांस को ढूंढा, जो घायल अवस्था में बैठा था। फ्रांस की आंखों में जीवन की कोई चमक नहीं बची थी। पॉल ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बिल्कुल शांत था, मानो उसे अब किसी चीज की परवाह नहीं रही हो। पॉल ने फिर कैट को देखा, जो अब भी सेना में अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब वह जोश और जीवंतता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। पॉल के पास जाकर कैट ने सिर्फ इतना कहा, यह युद्ध हमें कुछ नहीं देगा, बस और अधिक मौतें और दुख। कुछ दिनों बाद एक और भीषण लड़ाई हुई। इस बार जर्मनी की सेना पूरी तरह से हार के कगार पर थी। पॉल और बाकी बचे हुए सैनिकों को आदेश मिला कि वे आखिरी हमले की तैयारी करें। कैट ने पॉल से कहा, अगर हम इस हमले में बच गए तो शायद हम कभी घर लौट पाएं। लेकिन पॉल को अब इस बात पर विश्वास नहीं रहा था। उसने अपना जीवन पहले ही खोया हुआ महसूस किया। आखिरी हमला बेहद क्रूर था। पॉल के सभी दोस्त एक एक करके मारे गए। फ्रांज एक बम विस्फोट में मारा गया, और कैट पर एक दुश्मन की गोली चली, जिसे पॉल ने खुद अपनी आंखों से देखा। पॉल भाग्यशाली था कि वह किसी तरह जिंदा बच गया, लेकिन अब उसके पास न कोई दोस्त था, न परिवार की उम्मीद। युद्ध विराम की घोषणा के कुछ दिनों बाद पॉल को घर लौटने का आदेश मिला। वह अकेला बचा था। पॉल अब वह लड़का नहीं रहा था जो उत्साह और गर्व के साथ युद्ध में गया था। उसकी आंखों में गहरा दर्द और पीड़ा थी। उसके भीतर अब कुछ महसूस करने की क्षमता जैसे खत्म हो चुकी थी। समय बीतता गया, लेकिन पॉल कभी अपने उन अनुभवों से उबर नहीं पाया।
युद्ध ने उसकी आत्मा को इतना गहरा घाव दिया था कि वह कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी सका। वह अब भी अपने खोए हुए दोस्तों कैट और युद्ध के दौरान मिले उन निर्दोष लोगों के बारे में सोचता रहता था। उसकी जिंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी और उसने यह समझ लिया था कि युद्ध न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी मिटा देता है। कहानी का अंत इस गहरी उदासी के साथ होता है कि युद्ध किसी के लिए कभी जीत का कारण नहीं बनता। इसका असली परिणाम केवल मौत, विनाश और खोई हुई इंसानियत है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।